साया। रूह तक को हिला देने वाला ये रूहानी किस्सा है दिल्ली से सटे गाजियाबाद का। करीब 4 साल पुरानी दिसंबर की उस रात के बारे में सोचते हुए आज भी डर लगता है। उस रात विक्की को ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ती जा रही थी। जैसे तैसे विक्की को घर तक के लिए एक साधन मिला जिसने विक्की को उसकी सोसाइटी से करीब 2 किलोमीटर पहले ही मेन रोड के चौराहे पर उतार दिया। बहुत देर हो गई थी जिस कारण विक्की को कोई भी लोकल साधन नहीं मिल पाया, तो बस विक्की पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। वैसे तो सर्दियों में देर रात में कुत्तों की आवाज कभी कभार ही सुनाई देती है, पर वो रात कुछ अजीब थी क्योंकि कई दिनों बाद बहुत सारे कुत्तों के भौंकने और उनके रोने की आवाज विक्की को कुछ अनहोनी का एहसास दे रही थी। जैसे ही विक्की कुछ अनुमान लगा पाता, अचानक 2 चमगादड़ विक्की के सर के ऊपर से पंजे रखते हुए उड़ गए और अगले ही पल एक लंबा सा 9 फीट का बैंगनी रंग का साया धुंध को चीरते हुए विक्की के सामने आकर खड़ा हो गया। विक्की ने सहमी सी आवाज में कहा, कौन हो तुम? कौन हो? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? साया खामोशी से अपनी भूतिया हंसी के साथ आगे बढ़ते हुए हवा की तरह विक्की के आर पार होकर निकल गया। उस रात तो विक्की बहुत डर गया था। वो घर पहुंचकर चुपचाप सो गया। अगले ही दिन विक्की को खून की उल्टियां शुरू हो गईं और करीब 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ये अकेला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे ही 3 हादसे हो चुके थे। घटना की गहराई तक पहुंचने पर पता चला कि जिस चौराहे से विक्की घर की ओर पैदल पैदल चला था, करीब 30 साल पहले वहां खेत हुआ करते थे। उस समय पास के गांव के कुछ दबंग लोगों ने एक मासूम लड़की का अपहरण कर उन्हीं खेतों में पूरे 7 दिनों तक उसका बलात्कार किया। एक दिन मौका पाकर लड़की ने खुद को मौत के गले लगा लिया। तभी से वो एक भटकती रूह बन गई और उस साए को हर आदमी से नफरत हो गई। सबसे पहले उसने उन लोगों को मारा जिन्होंने उसका बलात्कार किया था, और उसके बाद उस सुनसान चौराहे से अकेले गुजरने वाले हर शख्स पर मौत बनकर टूटने लगी। और बेचारा विक्की इन सब से अनजान था, पर अनहोनी को कौन टाल सकता है? पर इस अनहोनी का अगला शिकार कौन होगा, ये कोई नहीं जानता।